तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सतोसुरु जापानीज कैलेंडर का पहला दिन होता है और इसी दिन मुस्लिम्स अपना मुहर्रम मनाते हैं। वो लोग इस दिन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे काफी अच्छा मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बुरे सोल्स अपने पावरफुल रूप में आ जाती हैं, जो कि अपने इविल पावर से लोगों को मार डालती है। इसके फौरन बाद हम एक हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्री होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर उधर भाग रही होती है। इसके बाद वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन तब वो लेडी यानी लास्ट्री उस डॉक्टर को स्लैप करती है। तभी वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करके उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता था। वहाँ पर दो नर्सिस पहले से मौजूद होती है और वो उन दोनों नर्सिस को वहाँ से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तब ये सुनकर लास्ट्री इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार डालती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश खो दिए थे और वो पागल होकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वो और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा भड़क जाती है। वो केमिकल गिराकर खुद को आग लगा लेती है। ये इंसिडेंट 1982 का पहला सत्र शुरू होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम मिलते हैं बायो नाम के एक राइटर से। बायो यहाँ पर अपने अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी गई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा का बेबी भी होने वाला था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। तब बायो के अंकल उससे कहते हैं कि सिटी से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसके अंकल उसे कुछ पैसे और घर की कीज देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत लौटाना। अब अडिंडा और बायो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में बने उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब अडिंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तभी बायो को अपने अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है, जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर्स होती है। उसी एल्बम में हम लास्ट्री की पिक्चर को भी देखते हैं। फिर बायो अडिंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल भी है, इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बायो अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब क्योंकि अडिंडा घर में बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए वो पास में ही बनी एक मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर एक लेडी अडिंडा को बताती है कि पहली सतोसुरु की रात आने वाली है, इसीलिए सभी लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अडिंडा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सतोसुरु है क्या। इसीलिए अडिंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और पास में बने जंगल वाले उस घर में रहती हूँ। तभी ये सुनकर वो लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप करने लगती है। इसी वजह से अडिंडा भी वहाँ से आगे चली जाती है। तभी अडिंडा एक होमलेस बूढ़ी औरत को देखती है, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वो लगातार अडिंडा की तरफ ही देख रही थी। तभी ये देखकर अडिंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर आकर अडिंडा जब अपने किचन में काम कर रही होती है, तब अचानक से नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। तब ये देखकर अडिंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालती है तो स्टोर रूम से किसी की आवाजें आने लगती हैं। स्टोर रूम से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये देखकर अडिंडा काफी डर जाती है, इसीलिए वो एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हम उसके पीछे खड़े किसी शैडो को भी देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब बायो वापस अपने घर आता है तो दिखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है। जहाँ पर पहुंचकर वो दिखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से अडिंडा को मारकर उसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तभी ये देखकर बायो काफी घबरा जाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अडिंडा अभी जिंदा है, जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही बायो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से लास्ट्री की सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अचानक से बायो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बायो का सिर्फ एक नाइटमेयर था। अपने इस नाइटमेयर के बारे में वो अडिंडा को भी बताता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आपको गॉड से प्रे करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बायो गॉड पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो अडिंडा को मना कर देता है। नेक्स्ट डे बायो फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अडिंडा फिर से घर में बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए आज वो अपनी मदर को कॉल
करके उनसे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर वाला स्विंग अपने आप से ही हिल रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बातें करना कंटिन्यू रखती है। उधर हम बायू को देखते हैं जो कि अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वो बायू को बताते हैं कि तुम्हारी बुक सेल बहुत ही कम है और वो उसे एडवाइस करते हैं कि अब तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज राइट करनी होगी, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। उधर हम अडिंडा को देखती है जो कि अपने घर में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए वो सीधा सिंक के पास जाती है जहाँ पर उसे वॉमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम बड़ा ही डिस्टर्बिंग सीन देख पाते हैं। उसके मुंह से 3 ब्लेड्स के साथ साथ कुछ बाल भी निकलते हैं। तभी ये देखकर अडिंडा बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अडिंडा को फिर से वॉमिट होने लगती है और इस बार तो उसके मुंह से एक न्यू बॉर्न बेबी बाहर आता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और वो सामने लगे मिरर में देखती है कि कुछ सोल्स ने उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन तभी अचानक से अडिंडा की आंख खुल जाती है, यानी ये भी उसका नाइटमेयर था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है। इसीलिए वो बायो को मैसेज करके अपने पेन के बारे में बताने लगती है। तब जैसे ही बायो को उसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन घर आ जाता है और वो अडिंडा को गाड़ी में लिटाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहाँ पर 2 नर्स अडिंडा को व्हील चेयर पर बिठाकर उसे अंदर ले जाती है। तब तक बायो बाहर कुछ फॉर्म्स फिल कर रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हॉस्पिटल की घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन असल में टाइम तो 8:15 का होता है। तो वो सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वो अडिंडा के पास जाता है जहाँ पर डॉक्टर बायो को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आप अपनी वाइफ को ले आए, लेकिन अभी भी बेबी होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब अडिंडा बायो को कहती है कि बेबी होने के बाद मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो बायो अडिंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों ही किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायो अडिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर खुद घर के लिए निकल जाता है ताकि घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर सके। अडिंडा को सामने वाले ग्लास में एक नर्स का शैडो दिखता है और ये वही नर्स होती है जिसने आज से काफी सालों पहले लास्ट्री को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और ये वही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्री ने मार डाला था। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही 1982 वाला हॉस्पिटल है जिसमें कि लास्ट्री ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। अब अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है जिससे कि उसका खून बहने लगता है। इसके बाद वो बड़े ही अजीब तरीके से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती है जिससे अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर नर्स को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसे तो अपने अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। आगे जाने पर उसे एक रूम में 2 नर्सेस खड़े हुए दिखती है, इसीलिए वो उन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन तभी उसे काफी सालों पहले वाली नर्स अपनी तरफ आती हुई दिखती है, इसीलिए अडिंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो खुद को उस रूम से बाहर खड़ा हुआ पाती है। उधर बायो घर का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल के लिए दोबारा से निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक शॉप खुली हुई दिखती है और वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर बायो और शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतनी जल्दी अपनी शॉप्स बंद करके क्यों चले गए हैं। वो जवाब देता है क्योंकि आज सतुसुरु की पहली रात है जिसमें कि बुरी सोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसीलिए सब लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। तो वो दुकानदार बायू से पूछता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर बायू कहता है क्योंकि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास के ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया हुआ है। तब दुकानदार ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। तब ये बात सुनकर बायू बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। तब बायू टॉर्च लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ अडिंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम अडिंडा को देखते हैं जिसे वो खंडर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था, जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। अडिंडा को वहाँ पर एक स्वीपर दिखता है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, जिसे देखकर अडिंडा की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम बायू को देखते हैं जिसे अडिंडा के
चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि अडिंडा अब उन बुरे सोल्स की दुनिया में फंस चुकी है। अब बायू अडिंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक कबर्ड के पीछे एक जली हुई डेड बॉडी दिखती है। इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने उस जली हुई डेड बॉडी की सॉल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायू वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। उधर अडिंडा को बार बार लास्ट्रे की सॉल दिखाई दे रही थी, इसीलिए अडिंडा भागते हुए एक मॉर्ग में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है। इसीलिए अडिंडा फिर से डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब अडिंडा को लास्ट्रे अपने इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो अडिंडा पर हमला कर देती है, जिससे कि अडिंडा नीचे गिरती है और उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि कर्ट ने हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर लास्ट्रे के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जिसमें कि उस बच्चे को एक डेविल के लिए सेक्रीफाइस किया गया था। इसी बीच अडिंडा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल की कुछ स्पिरिट्स उसे वहाँ से ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती है। उधर बायो जब बेहोश होता है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो तब मैंने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक से बायो को होश आता है और उसे अडिंडा की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। अडिंडा का बेबी भी हो जाता है, लेकिन वो सोल्स उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो होमलेस बूढ़ी औरत आ जाती है, जो अडिंडा को बचाते हुए उन सभी बुरे सोल्स पर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वो सारी सोल्स जलने लगती है और वहाँ से दूर हटने लगती है। और वो बूढ़ी होमलेस औरत अडिंडा और उसके बच्चे के साथ वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बायो मिल जाता है, जिसे अडिंडा अब नजर आने लगी थी। अब जब वो तीनों मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो लास्ट्रे की सोल वहाँ पर आ जाती है, जो कि अडिंडा से उसके बच्चे को स्नैच करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी इनविजिबल पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो बायो पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, यानी उसे पोजेस कर लेती है। अब अडिंडा वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बायो आ जाता है, जो कि अब लास्ट्रे के कंट्रोल में होता है, यानी कि पोजेस होता है। इसीलिए अब वो उन दोनों यानी अडिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत बायो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब वो बूढ़ी औरत अडिंडा के पास आती है और वो उस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अडिंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों को होश आती है तो अडिंडा को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उनका बच्चा ले गई है। अब बायो अडिंडा को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए उस बूढ़ी औरत तक पहुँच जाते हैं। असल में वो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठकर उस बच्चे पर कोई रिचुअल कर रही थी। अब बायो पीछे से उसे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत खड़ी होकर डांस करने लगती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत भी उस कल्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने उस बच्चे पर रिचुअल कर दिया है, यानी कि अडिंडा के बच्चे पर तो रिचुअल पहले से ही पूरा हो चुका था, यानी कि अब उसके अंदर एक डेविल की सॉल है। इसके बाद हमें वो कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि अब अडिंडा और बायो की पिक्चर पर एक रिचुअल कर रही थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो कि हमने मूवी में देखा ये पहले से प्लान था, और इन सब में कहीं ना कहीं बायो के अंकल भी शामिल थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।